अलग अलग नहीं भागना है, पूरा आंसर एक जगह होना चाहिए। शाम को 7 बजे वाले पेपर में ये सारी चीजें वापस समझाऊंगा। एक क्वेश्चन को 3 अलग अलग जगह कर दिया, चेक कैसे होगा? हाँ जी बालको, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम प्रणाम, कैसे हाल चाल? आखिरी दिन है तुम्हारी तैयारी का और आंसर शीट को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मतलब सीबीएसई को चैन नहीं है। पहले तो बोलते हैं कि भैया अकाउंट्स में फॉर्मेट बनाओ, और एट दी एंड बोलते हैं कि नहीं, फॉर्मेट तो हम ही बना के दे रहे होंगे। बालको, आज जो समझाने वाला हूं उसको ध्यान से सुन लो, 5 मिनट तुम्हारे लग रहे होंगे, उसके बाद अपनी तैयारी करने में लग जाना। क्योंकि अगर यहां पर छोटी सी भी गलती हुई तो तुम एंड मोमेंट पे इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि समझ में भी नहीं आएगा क्या करूं क्या छोड़ूं, एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ मेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि टोटल 32 पेजेस की आपके आंसर शीट आने वाली है। 32 पेज में से 16 पेज कुछ इस तरीके के होंगे, बाकी जो भैया आपके 8 पेज हैं वो जनरल के होंगे, एंड रिमेनिंग जो पेज हैं वो आप लोगों के लेजर के हो रहे होंगे। इस तरीके की आपकी आंसर शीट देखने को मिलेगी। पॉइंट सबसे बड़ा यही आता है कि सर जो इस आंसर शीट है इसमें हम कौन से क्वेश्चन को जनरल के फॉर्मेट में करें, कौन से क्वेश्चन नॉन जनरल फॉर्मेट में करें। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना। जिस भी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको जनरल बनाना है, ठीक है, उसके साथ बहुत सारा वर्किंग नोट है, उसके साथ थोड़ा थ्योरी पोर्शन एक्सप्लेन करना है, उसके साथ थोड़ा सेपरेट अकाउंट भी बनाना है, इस तरीके का जो बड़ा क्वेश्चन होता है ना, जिसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग करनी है, वहां पर इस फॉर्मेट का इस्तेमाल ना करो तो बेहतर रहेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अकाउंट्स के अंदर क्या है, आपने मान लो पहले पेज पे कोई आंसर लिखा, अब 17वें पेज पे आपको उसका फॉर्मेट में है, तो आप पहले पेज पे लिखोगे, फिर 17 पेज पलटोगे, फिर वहां पर आओगे, फिर पहले पे लिखोगे, फिर 17 पेज पलट के उधर आओगे, तो ये बहुत बड़ा मेस क्रिएट कर देगा। रेदर देन दैट, इसकी जगह एक छोटा सा काम कर लेना। अगर आपको जैसे शेयर का क्वेश्चन आता है जिसमें मान लो 8 से 10 एंट्री है, ठीक है, तो आप दो तरीके की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 1, जैसे 16 पेज तक आपके ये है, तो 16th नंबर के पेज पे आप लोग शेयर के क्वेश्चन को प्रोसीड करो, छोरी वाला जो पोर्शन है आपका, जितना वर्किंग नोट वगैरह बनाते हो, और 17th नंबर की जनरल के अंदर आप जो है इसको प्रोसेस कर लेंगे, तो क्या है, पेज पलटना नहीं पड़ेगा। दूसरा काम, सर ये तो एक क्वेश्चन को हो गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा काम आप यहाँ ये करोगे, जो वर्किंग नोट वाले काम है ना, उसको वन शॉट कर दो। मतलब ऐसा मत करो ज्यादा कि आपको बार बार पलट के देखना पड़े। अगर पहले थ्योरी वाला काम कर रहे हो, उसके नोट्स बना रहे हो, तो उसको पहले ही बना के सेपरेट रख लो। और जनरल करते समय ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट जनरल करनी है। आपका टाइम खराब हो जाएगा अगर आप पलटी पलटी में काम लगाओगे तो पलटी नहीं करना है, आपको सिर्फ जो पेज पे आंसर लिख रहे हो उसी पेज तक सीमित रहना है। तीसरा पॉइंट, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे मान लो पास्ट एडजस्टमेंट आ गया, अब पास्ट एडजस्टमेंट में सिर्फ एक ही एंट्री है, तो उसके लिए फॉर्मेट बनाना प्रैक्टिकली बेवकूफी होगी, है ना। पूरा फॉर्मेट क्यों बनाए, एक ही तो जनरल एंट्री है। तो आपने वर्किंग नोट वाली जो एनालिटिकल टेबल होती है उसको आप बना दो स्टार्टिंग के पेजेस में, ठीक है, और एक जनरल एंट्री उठा के लेके जानी है तो वो आप जनरल फॉर्मेट में लिख देंगे। एक चीज जरूर मेंशन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है सर, जैसे मान लीजिए आप, मैं अलग दूसरे पेज पे आता हूं, पेज नंबर ये मान लेते हैं अपना 3 है, आपने यहां लिखा आंसर नंबर 4, ठीक है, ये पूरी आपने टेबल क्रिएट कर दी इसकी, है ना, पूरी की पूरी टेबल आपकी क्रिएट हो गई, ठीक है, आपने यहाँ पर वो फलाना डीम का ये वो करके फाइनल आंसर निकाल दिया। तो यहां पर आप यहां मेंशन करेंगे कि एंट्री ऑन पेज 17 या 18 या जिस भी पेज पर आप लोग एंट्री कर रहे हो ना, वहां मेंशन करोगे इसको, ठीक है ना। और जब जनरल का फॉर्मेट उठाएंगे तो अपन यहां पर लिख देंगे, जैसे जनरल मान लो A to B है, A to B कैपिटल कैपिटल, यहां आप आंसर नंबर डाल देंगे, और ये यहां पर ब्रैकेट में लिख देना वर्किंग नोट जिसका पेज नंबर दिस पे है। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को चेक करने में मुश्किल नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। तो आपका समय भी बचेगा और उसको चेक करने में कबाड़ भी नहीं करेगा, फिर उसको एग्जामिनर को भी लग जाएगा हाँ भाई ठीक है, इसने सब कुछ बताया हुआ है और सारी चीजें मुझे बस देख के मिल रही हैं, तो वो आपको नंबर भी बहुत ईज में देगा, ठीक है। बात आती है सर लेजर पोस्टिंग की, तो देखो जनरल बहुत ज्यादा आएगी पेपर में, रियलाइजेशन जनरल देगा, शेयर कैपिटल जनरल देगा, इनको यहां जनरल में करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना बार बार पेज नहीं पलटने हैं आप, ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। वर्किंग नोट अलग से एक जगह पूरा करके रखो, ठीक है, ऐसा मत करना कि वर्किंग नोट आधा कर लिया जनरल कर ली, फिर आधा कर लिया फिर जनरल कर ली, ऐसा मत करना, कबाड़ हो जाएगा। बात आती है सर
लेजर पोस्टिंग को लेकर, इस तरीके से। तो यहाँ 2-3 कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना है। पहला, सर ये पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट कहाँ है? हमें एक जगह पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट तो बनाना पड़ेगा सर, वो तो प्रॉब्लम देगा। तो इसमें 2 काम आप कर सकते हो। वो पॉइंट नंबर 1 की आप यहीं पे 2 लाइन और खींच दे और यहां पर बता दे कि पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट है, इफ यू हैव इनफ स्पेस, अगर आपके पास इनफ स्पेस मिलती है तो, ठीक है। और अगर नहीं मिलती है देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहीं और बना रहे हो तो फिर रिवैल्यूएशन में वही कर देना, क्योंकि फिर अपन फंस जाएंगे कि वर्किंग नोट इधर है, पार्टनर्स कैपिटल 1 पेज पीछे है और रिवैल्यूएशन अकाउंट 15 पेज पीछे है, तो वो मैच नहीं होगा कभी भी। समझ में आ रही है? वो कभी मैच नहीं होगा। आइदर रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल एक के नीचे एक बना दो, इसमें लाइनें खींचकर, कोई बात नहीं, ये चल जाएगा। आंसर से मतलब होता है टीचर को, ये मतलब नहीं है कि तुमने क्या कर रहा है, क्या कर मतलब कबाड़ करा है, क्या करा है, या फिर इसमें 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा खींच दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने आंसर सही करा है, नंबर तुमको पूरे मिल रहे होंगे। ठीक है, इस बात को समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो अलग अलग नहीं करना है, हर क्वेश्चन को लिमिटेड करना है, एक ही स्पेस के अंदर करना है, ताकि एग्जामिनर चेक करते समय बिना वजह की गलतियां ना निकाल पाए और तुम्हारे फ्री फंड में सब कुछ आते हुए भी नंबर ना कटे। समझ में आ गया सबको? ठीक है जी, चलिए ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट चीज, सर पेपर में थ्योरी कितनी आएगी? थ्योरी ज्यादा नहीं आ रही होगी, बिना वजह की एक्सप्लेनेशन मत देना। अकाउंट्स का पेपर है ये, बिजनेस का पेपर नहीं है या इको का पेपर नहीं है। बिना वजह की एक्सप्लेनेशन में समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। आप हर चीज का एक टाइम नोट करो, इसको करने में 5 मिनट लगते हैं, इसको करने में 10 मिनट लगते हैं, इसको करने में 15 मिनट लगते हैं, उसके हिसाब से अपना पेपर करो, बहुत सॉलिड नंबर आएंगे। एक छोटी सी ट्रिक याद रखो कि अगर तुम्हारा 3 घंटे का पेपर है, आप फोकस करोगे कि मुझे 2.5 घंटे में खत्म करना है, तब जाके तुम्हारा 3 घंटे से पहले खत्म हो पाएगा। ठीक है, अगर तुम बोलोगे नहीं 3 घंटे में ही पूरा करना है अपने को, तो छूटेगा पेपर। 2.5 घंटे में कवर करो, हो जाएगा। इसके बारे में और जानकारी देने के लिए हम लोग अभी लेकर आएंगे शाम को 7 बजे गेस्ट पेपर अकाउंटेंसी का, जिसमें मैं आपको आंसर राइटिंग के ऊपर और वो पूरे के पूरे मोस्ट एक्सपेक्टेड गेस्ट पेपर जो आता है हमारा, उसके बारे में जानकारी देंगे। कल सुबह 6 बजे आप लोगों से मिल रहे होंगे, तो उसमें तो कोई दोहराए नहीं है, सबको पता है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखो, लग जाओ काम पे, एंड बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया तरीके से नंबर लाना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से शाम को 7 बजे फॉर गेस्ट पेपर।